बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 21 जून है और दिन है मंगल का, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ ज़हरा और ज़हीर के एक और इंटरव्यू के हवाले से। एक और इंटरव्यू उसी चैनल के ऊपर जिस चैनल के ऊपर पहला इंटरव्यू दिया गया था, और इस इंटरव्यू को तकरीबन 15 मिनट का ये इंटरव्यू है। आज थोड़ी इसके हवाले से बात करेंगे क्योंकि मैं इस इंटरव्यू को देखा है, पहले भी जिस तरह इंटरव्यू को देखा था बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व भी किया है। कुछ चीज़ें हैं इस इंटरव्यू में, कुछ ज़्यादती की गई है इस इंटरव्यू में जो नहीं करनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ। बाकी हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का अपना एक समझने की वो होती है। मेरे ख़्याल से वो ज़्यादती जो है वो नहीं की जानी चाहिए थी। वो क्या हुई, और साथ साथ जो है वो एक और जो है चीज़ तैयार है और एक और झटका लगने जा रहा है ज़हीर को। इंटरव्यू में भी उसने थोड़ा सा उसका इजहार किया, लेकिन मज़ीद कुछ और मुश्किलात जो है वो उसके लिए पैदा होने जा रही हैं आने वाले दिनों में। इंटरव्यू में आगे चलकर इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले तो जो इंटरव्यू का थोड़ा सा मतन है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चंस क्या किए गए और फिर उनके जवाबात क्या मिले वो आपने देख लिए होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक तो ये जो इंटरव्यू था ये ऑडियो मैसेजेस थे जो वॉइस नोट की सूरत में यकीनन भेजे गए थे, क्योंकि जो है मीडिया में हम यही करते हैं कि ये कोई लाइव इंटरव्यू नहीं था कि कोई आपके साथ फ़ोन कॉल पे, और फिर ये एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू था जिसमें वॉइस नोट पे आप किसी को क्वेश्चंस या लिख के भेज देते हैं और फिर वो आपको वॉइस नोट में जवाब भेजता है और फिर आप उसको जोड़ते हैं और उसके बाद इंटरव्यू करते हैं। ये उस तरह का इंटरव्यू था जो वाज़े तौर पे ये रिकॉर्डेड जवाबात थे, और जो है ये उस वक्त फ़ोन लाइन पे कोई नहीं था, ना ज़हीर था ना दुआ थी, और ये पहले से मतलब सवालात भेज दिए गए और जवाबात उनके फिर आए। ज़ाहिरी बात है इस तरह के मामलात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये भी हो जाता होता है। मैं तो इसलिए बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैं यही काम, मतलब हम लोग मीडिया में हैं और यही कुछ करते हैं। मीडिया में हम इंटरव्यूज़ भी लोगों के रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो एडिट भी करते हैं उसको, पहले से किस तरह चीज़ें जो है भेजनी होती हैं, उसका जवाबात पहले से दिए गए सवालात के किस तरह लेने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं और हम करते हैं। तो इसलिए मैं इसको उस तरह ऑब्ज़र्व करता होता हूँ। एक तो ये इस तरह का इंटरव्यू। तो दूसरा, इस इंटरव्यू की वीडियो के क्वेश्चंस में भी एडिटिंग है 2-3 जगहों के ऊपर। जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसको बीच में बाद में एडिट करके लगाया गया। बहरहाल इसके मुख्तलिफ रीज़न्स और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है उस वक्त के जो है उस वक्त के उसके ऊपर कि जी उस वक्त क्या सूरत हाल है, उसके हवाले से जो है इस तरह हम जो मीडिया में इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं और उनको एडिट किया जाता है। ये उसकी एडिटिंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसके बात कर रहा हूँ। अब चलता हूँ थोड़ा सा आपको इंटरव्यू के हवाले से बता दूँ। सबसे पहला सवाल कि जी मुझे क्यों इंटरव्यू दिया और दूसरों को क्यों नहीं दिया। सवाबदीद होती है हर किसी की, और मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका था जो मैंने इंटरव्यू के हवाले से की थी। ये जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसकी सवाबदीद होती है, डिपेंड करता है किसको इंटरव्यू देना चाहता है। सो उसकी अपनी मर्ज़ी और उसका इस्तेकाक होता है जिसको भी इंटरव्यू दे, लेकिन अमूमन उन्हीं लोगों को इंटरव्यू दिया जाता होता है जिनके साथ आप इजी फील करते हैं, जो आपकी फेवर में, क्योंकि हम यहाँ पे जब करंट अफेयर्स के शो में गेस्ट बुलाते हैं तो गेस्ट भी उसी एंकर के साथ इजी फील करते हैं जो उनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो, जो ज़्यादा थोड़ा सा सख्त सवालात करे उनसे अवॉइड किया जाता है। तो ये चीज़ जो है बहरहाल उसमें ये बताया गया कि जी क्योंकि आपके साथ हमारा वो था और आप सच बोल रही थी, हमारा साथ दे रही थी, तो इसलिए इंटरव्यू दिया। तो बहरहाल ये बताया गया। अब जो है उसके अलावा उम्र के हवाले से जो है पूछा गया, तो दुआ ने कहा मेरी उम्र 17 साल है, लेकिन बच्चे आपको ये बता दूं कि आपके जो टेस्ट हुआ है वो ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ है। ओसिफिकेशन टेस्ट का किसी से पूछ लो, किसी से पढ़वा लो, किसी से पूछ लो, पता कर लो। ओसिफिकेशन टेस्ट जो होता है उसमें उम्र कंफर्म नहीं आती होती है, 1-2 साल का डिफरेंस होता है और वो बाद में भी पता चल जाता होता है। तो इसलिए आप जो कह रही हो, ज़ाहिर बात है आपकी जो सर्टिफिकेट आई है इट्स ओके, जो ज़ाहिर है वो सर्टिफिकेट कोर्ट ने भी मानी है और उसमें वो 17 साल लिखा हुआ है, लेकिन ये टेस्ट जो था ये इतना रिलायबल नहीं है। और ना आपकी बात इतनी रिलायबल इसलिए नहीं है कि जो वालदैन के पास जो डॉक्यूमेंट्स और नादरा के रिकॉर्ड की सूरत में चीज़ें हैं, तो आपकी बात में इतनी रिलायबल नहीं कही जा सकती। ज़ाहिर है आप अगर सच बोलती हो तो वालदैन भी आपके वालदैन, उन्होंने आपको पाला है, काफ़ी अर्सा आपको अपने साथ रखा है, तो उनकी बात को बिल्कुल झुठलाना अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद जी उसने कहा कि जी कोई सिक्रेटर नहीं था और ये इंटरव्यू दे दूं तो दबाव है और ना दूं तो फिर लोग कहते हैं गायब हो जाती है। एक चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी, इंटरव्यूअर को भी ये सोचना चाहिए था, बच्ची है घर से आ गई, वालदैन पीछे रो रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, केस लगा हुआ है, जो कुछ भी है, ये एक लीगल मैटर है। इस तरह के मैटर्स होते हैं, रोज़ होते हैं, और भी बहुत सारी बच्चियों के हो रहे हैं। लेकिन वालिद के हवाले से जो क्वेश्चन किया गया, जो उसके जवाब दिया गया, मेरा उस पर दिल बहुत दुखा है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि एक बच्ची जो आ भी गई है और फिर उससे वालदैन को वो कह रही है या कहलवाया जा रहा है कि जी
वालिद के नाम ये पैगाम है कि पहले दिन से मेरे वालिद को पता था कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। वो जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, इससे मेरे दिल में मेरे वालिद के लिए मज़ीद नफ़रत पैदा हो जाएगी। फॉर गॉड से ऐसे ना करें, क्योंकि ठीक है, आपने जो फ़ैसला किया है दुआ, वो आपने ठीक ही किया होगा, आपकी नज़र में वो बिल्कुल ठीक होगा, मैं इससे कोई वो नहीं है, लेकिन वो आपके वालिदैन हैं। आप ये पता तब चलता होता है जब बंदा ख़ुद वालिदैन की उस पे आता होता है। जब आपके अपने बच्चे होंगे, आपका अपना फ्यूचर होगा, और जब आपका कोई बच्चा आपको ये कहेगा कि जी मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हुई है, तो तब आपको पता चलेगा कि आपने अपने वालिद के लिए ये क्या। तो मेरा ख़्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपने जो कुछ कर दिया वो लीगल बैटल है, चल रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया हुआ है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में भी, हाई कोर्ट तो ख़त्म हो गया, ट्रायल कोर्ट में है। लेकिन फॉर गॉड सेक वालिदैन के लिए ऐसी चीज़, मारते भी होते हैं वालिदैन, सख्ती भी करते होते हैं, बहुत कुछ करते होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। ये नहीं कहना चाहिए था, ना क्वेश्चन करना चाहिए था, और ना ये जवाब आना चाहिए था। ये ज़्यादती हुई है, मुझे ये लग रहा है। दूसरी बड़ी ज़्यादती, बच्ची कहती है जी वहाँ जीने नहीं देते थे, अब यहाँ नहीं जीने दे रहे। कभी भी वालिदैन नहीं चाहते होते कि वो अपने बच्चों को खुदा न खास्ता जीने ना दें। वो हमेशा सारी ज़िंदगी उनके लिए दुआएं भी करते हैं, चाहे जितने भी इख्तलाफात हों, और हमेशा उनकी यही कोशिश होती है कि उनका बच्चा या बच्ची जो भी है वो बहुत अच्छे माहौल में रहे, बहुत अच्छे माहौल में। अगर वालिदैन आप पे जुल्म करते होते तो वो रोते ना होते आपके पीछे। बहरहाल जी, आगे एक और ज़्यादती हुई, वो ये है कि जी माँ बाप की भी पसंद की शादी थी और मामू की भी पसंद की शादी थी, और फिर उसके लिए जो है बाकायदा तौर पे माँ बाप ने कैसे शादी की, मामू ने एक डॉक्टर को वहाँ से बुलाकर और फिर यहाँ आके, और वकील था, और फिर उसने उससे शादी कर ली, और ये सारे मामलात। आई थिंक दुआ का इंटरव्यू इस तरह नहीं होना चाहिए था। दुआ से पूछा जाता कि आप के हवाले से ये बातें की जा रही हैं, अब आप लोग कहाँ पे हैं, आप कैसे, आपकी लाइफ गुजर रही है, बाहर जाने की खबर आई हुई है, आप लोग बाहर तो नहीं। इस तरह के सवालात किए जाते जो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ या उसके हवाले से होते, तो मेरे ख़्याल से ये बेहतर था। या कुछ मज़ीद सवालात जो मैं भी कर रहा हूँ कि बच्चे, आपके वालिदैन ने आपके साथ जो किया, क्या उन्होंने गलत किया था, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती, ना ये कि आप उनके माँ बाप के ऊपर, उनके मामू के ऊपर, और पता नहीं फैमिली पूरी को जो है कच्चा चटा। वो बच्ची है, उसको नहीं समझ आ रहा वो क्या कर रही है, वो जब थोड़ी बड़ी होगी तो उसको पता चलेगा उसने क्या किया है। मैं ये बातें करने के हवाले से कह रहा हूँ कि उसने क्या बातें की थी, उसका किसी के ऊपर क्या असर हो सकता है, और अपने वालिदैन, मामू, अपनी फैमिली के लिए जो बातें हैं वो करने के क्या, उसके कितना दूसरों के ऊपर असर पड़ता है जो आप बात करते हैं। इसको थोड़े अरसे के बाद समझ आएगी, लेकिन ये बात भी नहीं होनी चाहिए थी। आगे चल के जी कि जी हाँ, कब यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो ज़हीर ने बताया कि जी उसके सिम्स वगैरह ब्लॉक हैं। ये आपको भी पता है, हम भी बहुत दफ़ा बता चुके हैं। और जैसे ही ऑन होंगी तो अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, और यूट्यूब पे ऊपर जो है वो आएंगे। फिर कहा गया कि जी सारे यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ जो है आप सच बोल रही थी, तो इस वजह से हमने आपको इंटरव्यू दिया। गुड, अच्छी बात। फिर वो कहते हैं कि जी फिर सवाल हुआ कि आपके बाप इतना झूठ क्यों बोलते हैं, दादा कौन है, दादी कौन है, दादा और भाई, और ये सारे मामलात। ये भी क्वेश्चंस जो हैं, आई डोंट नो, पता नहीं इन क्वेश्चंस करने का क्या मकसद है कि जी उसका बाप जो है, उसका भाई नहीं था, DHA का प्लाट था, और जैन फिर आपके घर में क्यों रह रहा था, फिर पता नहीं शादी करना चाहते थे वालिदैन उसके साथ, और इस बात को उसके वालिदैन बारहा जुटला चुके हैं। ज़ाहिर बात है, अगर आप दुआ की बात पे यकीन कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल से उसके वालिदैन की बात पे भी यकीन करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा मामला था तो ज़ाहिर बात है ये सब चीज़ें खुल के सामने आ गई होती या आ जानी चाहिए थी। बट इस चीज़ को दोबारा एक बार कि जी आपका बाप इतना झूठ क्यों बोलता है, वट्टे सट्टे की शादी थी, 3 भाई और 1 बहन है, उस बच्ची ने बताया मेरे बाप के, और फिर अगर वो है तो फिर आज से, मतलब ये लग ये रहा था खुदा न खास्ता कि दुआ अली काज़मी की बेटी नहीं है, वो उसकी कोई दुश्मन है जिसकी उससे दुश्मनी है, और वो उसको उसके अली काज़मी का जो कच्चा छट्टा है जो भी है उसको खोल रही है, उड़ा रही है। और पूरा ये इंटरव्यू बहुत सारे लोग देखेंगे, क्योंकि पिछला इंटरव्यू भी लोग देखना चाहते हैं, दुआ और ज़हीर क्या कह रहे हैं, क्या मामला है, लोग वीडियोस देखते हैं। पिछला इंटरव्यू भी बहुत अच्छा चला है, वो ये इंटरव्यू भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जो है ना, ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए थी। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप उनका इंटरव्यू करें, आप उनसे सवालात करें, जो सवालात हैं, बाहर जा रहे हैं, आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्या मतलब इस तरह के सवालात। वालिद झूठ बोल रहे हैं, मामू ने झूठ बोला, माँ झूठ बोल रही थी, वालिद से कितनी नफ़रत है आपको, ये ना प्रमोट करें। फिर उसके बाद 4 माह से क्यों ठहरा हुआ था ज़ैनुल आबिदीन, वो लड़की कहती है बच्ची के जी मेरी शादी कर रहे थे ये लोग, मुझे रियलाइज़ हुआ
और शॉपिंग शुरू हो गई थी, तो मैं इसलिए वहाँ से भाग कर आ गई हूँ। और जो है कानून जो है वो मुझे पता है मामू ने किस तरह करवाई थी, और कह रही है कि बच्ची के जी मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और उसके ऊपर आऊँगी, और मज़ीद जो है मैं वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करूँगी। बहरहाल अल्लाह पाक जो है सबको हिदायत दे, सबको हिदायत दे। लेकिन इंटरव्यू कंडक्ट करने पे कोई एतराज़ नहीं है। इंटरव्यू कोई किसी को दे सकता है, कोई किसी को नहीं दे सकता, उसमें कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में जो चीज़ें की जाती हैं उसका बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। लोगों को पता चल रहा होता है कि आप किस तरह कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बट मेरा ख़्याल से इंटरव्यू ज़रूर करें, बट इंटरव्यू करते हुए कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि आपको नहीं लग रहा होता कि आप क्या कर रहे हैं। मे बी आपकी वो भी ना हो, आपकी वो नीयत भी ना हो जो हो रहा है, बट मेरा ख़्याल से इसको थोड़ा सा बेहतर कंडक्ट जो है वो किया जा सकता था। बहरहाल हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें समाअत मुकर्रर हो गई है। 3 जजेस जो हैं वो सुनेंगे। जुमेरात वाले दिन सुबह 9 बजे समाअत है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में, और वही वाला मामला जो अली काज़मी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं दोबारा तफ्तीश के हवाले से, और जो है जो बाकी मामलात हुए हैं पुलिस के उसके तफ्तीशी अफसर तब्दील करने के हवाले से वो जुमेरात को लग गई है। तो अब जुमेरात को दोनों ट्रायल कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। ये सारी चीज़ें थी, और कुछ और ख़बरें भी हैं जो अगली वीडियो में आपके साथ आज की इस वीडियो से इतने आने वाली किसी तक इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह तमाम वालिदैन को उनके बच्चों के दुख से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।